Hello dear student, I welcome you all on AEC Plus YouTube channel of Advanced Engineering Classes. तो आज का जो सेशन है इट इज रिगार्डिंग एसएससी जेई मेंस की संपूर्ण रणनीति। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो इस वीडियो के अंतिम तक बने रहिए। काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं लेकर आया हूं एसएससी जेई मेंस के लिए। तो आई होप कि आप लोगों ने इससे पहले जो मैंने वीडियो रिलीज किया था एक्सपेक्टेड कट ऑफ एसएससी जेई का प्री का, वो आप लोगों ने देखा होगा और आपने जो एसएससी ने कैंडिडेट रिस्पांस रिलीज किया है उससे आपके मार्क्स भी टैली कर लिए होंगे और होप तो कि आप सभी लोग उस एक्सपेक्टेड कट ऑफ की रेंज में होंगे। अगर आपके मार्क्स प्लस माइनस 2-3 भी है तो डेफिनेटली आप लोगों को आज से ही एसएससी जेई मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करें कि इसका पैटर्न कैसा होता है। तो देखिए पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो एसएससी जेई मेंस का एग्जाम होता है 2 आवर्स का एग्जाम होता है और इसमें टोटल 360 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आउट ऑफ हमें 300 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। देखिए मैकेनिकल के पेपर का मैंने एनालिसिस किया 17, 18, 19 एंड 20, 21 की बात। तो यहां पर देखा गया है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन हर एक पेपर में सेम पूछे गए। कुल 6 क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन के फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 है तो क्वेश्चन नंबर 1 के 4 सब पार्ट होते हैं ए, बी, सी एंड डी और हर एक पार्ट जो होता है इट इज ऑफ 15 मार्क्स। तो देखिए यहां पर हम श्योर हैं कि हर एक क्वेश्चन जो है वो 15 मार्क्स का ही पूछा जाएगा। लास्ट 4 ईयर के पेपर आप उठाकर देख सकते हो और टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, टोटल 6 क्वेश्चन होंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें 4 पार्ट, सेकंड क्वेश्चन होगा उसमें भी 4 पार्ट। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो 6 क्वेश्चन होंगे इसमें टोटल 24 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 24 क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय 15 तो ये बन जाता है आपका 360। अब ये 360 मार्क्स का पेपर होता है, इसमें से ये जो 6 क्वेश्चन होते हैं इसमें से आपको अटेम्प्ट करना रहता है 5 क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे कितने मार्क्स के, 300 मार्क्स के। तो हम कोशिश करेंगे और आप लोगों की भी बिल्कुल कोशिश होना चाहिए कि ये जो 2 आवर्स का आपको टाइम मिलता है इसमें हम ये 300 में से मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। तो उसी के लिए आज का जो सेशन है पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि हमारी प्रिपरेशन में वो हेल्प करें। न्यूमेरिकल कहां से पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल कहां से पूछे जाते हैं, सारी चीजें हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहां पर मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं 17, 18, 19 एंड 2021 के जो मेंस के पेपर हुए थे उसमें सब्जेक्ट वाइज कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे वो चीज यहां पर आप देख सकते हो। देखिए अगर मैं बात करूं 17 में थर्मोडायनेमिक्स, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की मैं बात कर रहा हूं। बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के 4 क्वेश्चन थे मींस 60 मार्क्स के। 18 में भी 4, 19 में 3 क्वेश्चन और 21 में अगेन 4 क्वेश्चन। तो हम मान के चलेंगे कि बेसिक थर्मोडायनेमिक्स से एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। और बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं जनरली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पूछे जाते हैं। केल्विन, प्लंक, क्लॉसियस के स्टेटमेंट पूछ लिए जाते हैं या कोई न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है या फिर कार्नोट से जो देखा गया है पेपर में यही से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। और वहीं पे अगर मैं बात करूं आरएससी की तो बेटा देखिए आरएससी से 17 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 18 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, 19 में 2 और 21 में अगेन एक क्वेश्चन। तो देखिए आरएससी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो वीसीआरएस, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वहां से 99% प्रोबेबिलिटी है कि वहां से क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन भी पूछा जा सकता है आपसे वीसीआरएस का या वीएआरएस का। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। अब देखिए वहीं पे अगर मैं बात करूं आईसी इंजन, तो देखिए आईसी इंजन के हमने देखा कि 17, 18, 19, 21 हर ईयर 2 क्वेश्चन पूछे गए और इनके टॉपिक की भी अगर मैं बात करूं तो जनरली
यहां पर आपको एक डेरिवेशन देखने को मिलता है, आइदर इट इज ऑफ मीन इफेक्टिव प्रेशर का, या ऑटो साइकिल या डीजल साइकिल की इफिशियंसी का डेरिवेशन, या फिर उसी से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल पूछा जाता है, किसी किसी ईयर में 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक में डिफरेंस, एसआई या सीआई इंजन में डिफरेंस। तो ये वाले टॉपिक आप प्रिपेयर कर लीजिए। और अगर मैं बात करूं पावर प्लांट, तो पावर प्लांट से एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अब देखिए पावर प्लांट से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, आइदर इट इज फ्रॉम रैंकाइन साइकिल या फिर बॉयलर का डिस्क्रिप्शन भी पूछा गया है, तो आप बॉयलर वाला पोर्शन भी रेडी कर लें, और रैंकाइन साइकिल से भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है या उसका डिस्क्रिप्शन पूछा जाता है। तो ये वाले टॉपिक अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो ऑलमोस्ट आपका थर्मल इंजीनियरिंग, और थर्मल इंजीनियरिंग का अगर हम वेटेज की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि जो 360 मार्क्स का पेपर होता है बेटा, उसमें थर्मल इंजीनियरिंग का जो वेटेज होता है, कहीं किसी भी ईयर का आप वेटेज चेक कर सकते हो, यहां पर 120 मार्क्स का आपसे थर्मल इंजीनियरिंग डेफिनेटली पूछा ही जाएगा। ये 120 मार्क्स मतलब कितने क्वेश्चन हो गए, 8 क्वेश्चन, 15-15 मार्क्स के 8 क्वेश्चन। और जनरली देखा गया है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है उसके 4 पार्ट होंगे, और वो फर्स्ट क्वेश्चन थर्मोडाइनमिक्स का ही होता है। सेकंड क्वेश्चन जो होता है उसके भी 4 पार्ट होंगे, वो भी थर्मोडाइनमिक्स का ही, थर्मल इंजीनियरिंग या उसके एप्लीकेशन का होता है। बात समझ पाए? तो आप ध्यान रखिए कि 120 मार्क्स का वेटेज होता है थर्मल इंजीनियरिंग का, जो कि काफी ज्यादा है। इसमें लगभग 60% न्यूमेरिकल होते हैं और 40% के करीब क्या होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन के टॉपिक मैंने आपको ऑलरेडी बताए कि आप स्टेटमेंट बिल्कुल प्रिपेयर कर लें अच्छे से, केल्विन प्लंक्स के क्लॉसियस के स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लें। इसके अलावा और जो बॉयलर के बारे में मैंने आपको बताया कि बॉयलर के डिस्क्रिप्शन आप प्रिपेयर कर लें, डायग्राम की आप प्रैक्टिस कर लें कि कम समय में किस तरह से बेहतरीन अपन डायग्राम बना सकते हैं। ओके, अब देखिए वहीं पे अगर मैं बात करूं डिजाइन पोर्शन में, तो टॉम एंड एमडी का यहां से एक क्वेश्चन बनता है, ये टॉम एंड एमडी का एक क्वेश्चन जो होगा 60 मार्क्स का, इसमें 4 पार्ट होंगे। तो टॉम एंड एमडी का जो वेटेज होता है ये 60 मार्क्स का होता है। देखिए यहां पर आप देख सकते हो 2017 में 2 टॉम के क्वेश्चन, 2 मशीन डिजाइन के। 2018 में चारों क्वेश्चन पूछ लिए थे किसके, थ्योरी ऑफ मशीन के। 2019 में 30 मार्क्स का टॉम, 30 मार्क्स का एमडी, और 2021 में 45 मार्क्स का टॉम और 15 मार्क्स का मशीन डिजाइन। तो देखिए यहां पर भी अगर मैं टॉपिक की बात करूं बेटा, तो यहां पर देखिए जो थ्योरी ऑफ मशीन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरली एक क्वेश्चन आपका इन्वर्जन से देखने को मिलेगा। इन्वर्जन आइदर इट इज ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का इन्वर्जन, कोई भी इन्वर्जन का डिस्क्रिप्शन आपसे लिखने को पूछा जा सकता है। और एक और क्वेश्चन जनरली जो देखने को मिलता है हर बार, वो है आपका गवर्नर से। गवर्नर में भी आपसे किसी पर्टिकुलर गवर्नर का डिस्क्रिप्शन पूछ लिया जाएगा। और मशीन डिजाइन में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो होती है बेल्ट एंड पुली से। देखिए वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डेरिवेशन पूछा गया है बहुत बार। ओके, और इसके अलावा जो बेल्ट एंड पुली के न्यूमेरिकल बनते हैं, वहां से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं काफी ज्यादा। और इसके अलावा थ्योरी ऑफ मशीन में गियर से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। गियर भी एक इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ गियरिंग आपका बिल्कुल प्रिपेयर होना चाहिए अच्छे से, वहां से डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रोफाइल, इन्वॉल्यूट और साइक्लोइडल प्रोफाइल में डिफरेंस, वहां से भी क्वेश्चन देखने को मिले। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप प्रिपेयर करें। यहां पर भी लगभग वही वेटेज होता है, 60% न्यूमेरिकल होते हैं और 40% जनरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहां पर हमें देखने को मिलते हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें सोम और मैकेनिक्स, सोम और मैकेनिक्स का जो वेटेज होता है, इससे मिलकर एक क्वेश्चन बनता है, उसके अगेन 4 पार्ट होंगे। सोम और मैकेनिक्स का भी वेटेज आप देख सकते हो 60 मार्क्स का होगा। 17 में आप देख सकते हो 18, 90, 21 में तो 2 क्वेश्चन मैकेनिक्स के और 2 क्वेश्चन सोम के। देखिए सोम में जनरली एसएफटी बीएमडी से क्वेश्चन पूछा गया है, हर बार हर पेपर में एक क्वेश्चन यहां से आता है। इसके अलावा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। अलग अलग प्रॉपर्टी आपको दी हुई होती है, उसकी आपको डेफिनेशन वहां पर मेंशन करना होता है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं बेटा मैकेनिक्स से, तो मैकेनिक्स से आप देख सकते हो कि हर ईयर क्वेश्चन पूछे गए।
मैकेनिक्स में एसएससी जेई मेंस का जो फेवरेट टॉपिक है वो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल आप प्रिपेयर कर ले, वहां से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन, तो यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है 60 मार्क्स का। वही 60 मार्क्स मतलब इसमें भी 4 सब पार्ट होंगे, प्रत्येक पार्ट जो होगा 15 मार्क्स का होगा। फ्लूइड मैकेनिक्स में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, जनरली यहाँ पर दोनों ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिले फ्लूइड मैकेनिक्स में, या तो एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस का या फ्लो मेजरिंग डिवाइस का डिस्क्रिप्शन पूछ लिया जाएगा। फ्लूइड की प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी है उससे जो पढ़ते हैं अपन लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो, इनकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है आपसे। इसके अलावा अगर हम बात करें यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, इसकी डेफिनेशन वहां से आपसे पूछी जाती है। विस्कोसिटी की डेफिनेशन आपसे पूछी गई है बहुत बार, तो वो छोटी छोटी डेफिनेशन आपसे 3-4 डेफिनेशन वहां से पूछी जाती है, तो एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। और वहीं पे मैं बात करूं हाइड्रोलिक मशीन, देखिए हर एक ईयर हाइड्रोलिक मशीन से क्वेश्चन, पंप या टरबाइन, तो यहां से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। हाइड्रोलिक टरबाइन में आप पेल्टन टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन जो होती है हमारी फ्रांसिस और कैप्लान टरबाइन, तो इसके न्यूमेरिकल पार्ट को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। और पंप से भी एक न्यूमेरिकल हमको देखने को मिला है, पंप से भी कभी कभार यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक कर्व, टरबाइन और पंप के कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी आपको प्रिपेयर करना होगा, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, अब लास्ट अगर मैं बात करूं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और मटेरियल साइंस, ये क्वेश्चन नंबर 60 होता है, ये भी 60 मार्क्स का, और ये कंप्लीटली पूरा थ्योरेटिकल होता है। अब यहां पर आप देख सकते हो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से 2017 में चारों ही क्वेश्चन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से पूछ लिए गए थे, 18 में 3 क्वेश्चन, 19 में चारों, और 20-21 में भी चारों क्वेश्चन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से। अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर चारों क्वेश्चन जो होते हैं थ्योरेटिकल होते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो कास्टिंग में अगर मैं बात करूं तो कास्टिंग में किसी स्पेशल कास्टिंग का डिस्क्रिप्शन पूछा जाता है। इसके अलावा कास्टिंग से रिलेटेड डिफेक्ट के 2 या 3 बार क्वेश्चन पूछे गए, तो वो डिफेक्ट से रिलेटेड भी आपको पूरा डिस्क्रिप्शन तैयार करना होगा। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं मेटल कटिंग में, तो लेथ के ऑपरेशन जनरली पूछा जाता है। और मेटल कटिंग में एक और फेवरेट क्वेश्चन जो पूछा जाता है मिलिंग से, अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग में डिफरेंस। तो देखिए मेटल कटिंग में आपको क्या प्रिपेयर करना है, मेटल कटिंग में न्यूमेरिकल के चांसेस कम है, ऑल्दो वहां से न्यूमेरिकल बनते हैं, बट एसएससी जेईई में अभी तक नहीं पूछे गए। तो आप क्या करें, जितने भी मशीन टूल होते हैं, लेथ, शेपर, प्लेनर, ग्राइंडिंग, मिलिंग, इन सब का डिस्क्रिप्शन आप प्रिपेयर कर लें, डायग्राम आप प्रिपेयर कर लें, पूरा क्लासिफिकेशन खास करके वो आप मिलिंग का, वहां से भी क्वेश्चन देखने को मिले। ओके, इसके अलावा क्वेश्चन जो है जनरली दोनों ही पार्ट से, इसके अलावा वेल्डिंग से भी क्वेश्चन, मेटल फॉर्मिंग से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, मेटल वेल्डिंग से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपका वेल्डिंग में टीआईजी एमआईजी से क्वेश्चन पूछे गए, या फिर किसी पर्टिकुलर टाइप की वेल्डिंग का डिस्क्रिप्शन आपसे पूछ लिया जाता है। वेल्डिंग के डिफेक्ट को कैसे हम रेक्टिफाई करते हैं, वहां से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए। ओके, मटेरियल साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपका स्टील एंड कास्ट आयरन, इसका डिस्क्रिप्शन आपको पता होना चाहिए पूरा, इसका क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए, और हीट ट्रीटमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को मैंने सारे सब्जेक्ट का कितना कितना वेटेज होता है ये चीज क्लियर कर दिया है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ये चीज भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो अगर आप लोग उस कट ऑफ रेंज के अंदर हो तो इसी तरह से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। अब देखिए इसके लिए एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस जल्दी ही ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस लॉन्च करने जा रहा है, तो वो बैचेस की इंफॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है, तो उस बैचेस की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं पर मिलेगी कि कौन सी डेट से बैचेस स्टार्ट होंगे, और फॉर मोर इंफॉर्मेशन यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। ओके, इसके अलावा आप ऑनलाइन भी बैचेस को एक्सेस कर सकते हो, यू कैन डाउनलोड आवर ऐप एईसी प्लस फ्रॉम प्ले स्टोर। ओके, और सेशन की पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हो, ये वाला टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें सभी सेशन की पीडीएफ हम प्रोवाइड करते हैं। और
लास्ट में अगर आपको इसके अलावा भी कोई भी डाउट्स वगैरह है तो उसके लिए आप हमारे AEC प्लस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन दिस सेशन। मिलेंगे हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।